तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8वें वेतनमान के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी आपका महंगाई भत्ता होगा 1 जनवरी 2026 को, उसको बेसिक में मर्ज करके आपको एक नया फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, जिससे आपका जो बेसिक है दोस्तों वो आपको प्राप्त होगा। यानी 1 जनवरी 2026 को आपका महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा, और जो आपका बेसिक है और महंगाई भत्ता को मर्ज करके एक नया फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा, जिससे आपका दोस्तों नया बेसिक जनरेट होगा, जैसा 7वें वेतनमान में किया गया था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सबसे पहले वेतन आयोग कब बनाया गया था और उसको कब लागू किया गया था। जैसा आप जानते हैं कि जब पहला वेतनमान जो था वो 1946 में लाया गया था, और दोस्तों 1947 में इसको लागू किया गया था। हम बात करें जो पहला वेतनमान था, इसमें जो न्यूनतम वेतन था आपका वो था 55 रुपए था, और दोस्तों उसमें जो वृद्धि की गई थी वेतन में वो की गई थी 14%। वहीं हम बात करें जब दूसरा वेतन आयोग आपका आया, तो उसमें जो न्यूनतम वेतन था वो 80 रुपए था, और इसमें जो वेतन में कुल वृद्धि की गई थी आप देखेंगे 20.6% की गई थी। वहीं हम बात करें जो तीसरा वेतन आयोग है वो, जिसमें न्यूनतम वेतन 196 रुपए था, और उसमें जो परसेंटेज वृद्धि थी वो 20.6% की गई थी। हम जानते हैं चौथा वेतनमान जब लागू किया गया था, उसमें जो न्यूनतम वेतन था वो 750 किया गया था, वो जो वेतन वृद्धि थी वो 27.6 की गई। और 5वें वेतनमान में जो न्यूनतम वेतन था दोस्तों वो किया गया था आपका 2550 रुपए, और वेतन में जो वृद्धि की गई थी वो की गई थी 31%। आगे हम बात करते हैं जो छठा वेतनमान था आपका, उसमें दोस्तों आपका न्यूनतम वेतन 7000 किया गया था। यानी जो वेतन में कुल वृद्धि की गई थी आपकी वो की गई थी 54%। आप देखेंगे अभी तक सबसे ज्यादा अगर किसी वेतनमान में वेतन वृद्धि की गई है तो वो छठे वेतनमान में की गई। यानी जब छठवां वेतनमान लागू किया गया था तो आपके वेतनमान में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई थी, यानी 54% की वृद्धि आपके वेतनमान में की गई थी। तो दोस्तों जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था 1 जनवरी 2016 को, तो उसमें जो आपका न्यूनतम वेतन था वो 18 कर दिया गया था, और दोस्तों उसमें कुल वृद्धि जो हुई थी वो 14.3% की गई थी। दोस्तों आइए हम जानते हैं जो 7वां वेतनमान था और 8वां वेतनमान है उसमें कितने परसेंट वृद्धि होने वाली है, तो उसका हम डिटेल करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी शासकीय सेवक इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा आप जानते हैं जो 7th पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। यानी 1 जनवरी 2016 को जो शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता जो उनको मिल रहा था 125% बेसिक में मर्ज करके एक नया फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था 2.57 का। दोस्तों जो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा तो जो आपका छठे वेतनमान न्यूनतम बेसिक था आपका 7000, उसको बढ़ाकर कर दिया गया था 18000। यानी जब 18000 वेतन आपको 1 जनवरी 2016 से प्राप्त हुआ उस समय आपका महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया। यानी जैसे ही आपका फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ 2.57 का, तो आपका जो महंगाई भत्ता था वो शून्य हो गया था, और जो आपका वेतन था सिर्फ आपको बेसिक ही मिल रहा था, और जो बाकी जो भी भत्ते होते हैं वो आपको नियमानुसार दे होंगे। तो दोस्तों 1 जनवरी 2016 को जो आपका महंगाई भत्ता था वो शून्य कर दिया गया, यानी आपका जो बेसिक था वो 18000 रुपए कर दिया गया था। और दोस्तों 1 जनवरी 2016 से लेकर अभी तक सिर्फ 53% की महंगाई भत्ता में वृद्धि हुई है। पिछली बार 125% आपने देखा था। दोस्तों आप देखेंगे अभी जनवरी के आंकड़े जो आए उसमें 2% वृद्धि आपकी हो रही है, तो कुल 55% हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2025 से। वहीं बात करें हम दोस्तों जुलाई की भी आंकड़ा आना बाकी है, और जनवरी 2026 के भी आंकड़ा आना बाकी। तो जो आपका कुल महंगाई भत्ता है मैक्सिमम जो पहुंचने वाला है दोस्तों 8th पे कमीशन तक, वो 7th पे में बढ़ने वाला है, लगभग 64% तक हम मान लेते हैं। यानी 64% तक आपका कुल महंगाई भत्ता 7th पे कमीशन में बढ़ने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही 8th पे कमीशन लागू हुआ तो आपका जो महंगाई भत्ता है वो बेसिक में मर्ज करके एक नया फिटमेंट फैक्टर आपको प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे जब 8th पे कमीशन लागू होगा दोस्तों, तो आप जान सकते हैं कि आपका जो मैक्सिमम महंगाई भत्ता है वो 64% तक हो सकता है। और दोस्तों जो आपका मिनिमम बेसिक है यानी फिटमेंट फैक्टर भी हम देखें तो 1.92 हुआ अगर आपके वेतन में 17% की मिनिमम वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों ये आपका मिनिमम फिटमेंट फैक्टर इतना रहने वाला है इस बार 8th पे कमीशन में, यानी 1.92 फिटमेंट फैक्टर आपका रहेगा। वहीं हम बात करें मिनिमम बेसिक की, तो दोस्तों 18000 से बढ़कर आपका जो मिनिमम बेसिक है वो हो जाएगा 35000 रुपए, और 1 जनवरी 2026 से आपका महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों जो भी शासकीय सेवक हैं
उनको जो भी अभी वेतन मिल रहा है उसमें कुल आपको 15 से 17% तक की वृद्धि देखने को ही मिलेगी। मान लीजिए किसी से शासकीय सेवक को अभी 30,000 रुपये वेतन प्राप्त हो रहा है, 8 पे लगने के बाद दोस्तों 4,500 से 5,000 रुपये के बीच में उसको वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी उसको 35,000 रुपये मिलने लगेगा। तो दोस्तों आपका जो नेट वेतन है वो 15 से 17% के बीच में आपको सिर्फ वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी